हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो इंसान ठोकरों से सीखता है, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई दुख है, उसी को तो कहते हैं ठोकर लगना। और किसी किसी का तो उनके परिवार ही उनको ठोकर मारते हैं, ये भी ठोकर लगना होता है। तो जो इंसान ठोकरों से सीखता है वो समझ लो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी कौन है? जो खेल खेलना जानता है। अब वैसे खिलाड़ी तो खेल खेलना जानते हैं, लेकिन जो हम जैसे खिलाड़ी होते हैं वो दुख से लड़ना जानते हैं। तो जो दुख से, ठोकरों से लड़ना सीखता है ना, वो भी एक खिलाड़ी ही है। और ठोकरें क्या हैं? मान लीजिए छोटी सी बात है कि आप किसी से प्यार करते हो। मान लीजिए मेरी सोल फैमिली ऐसी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको कोई ठोकर नहीं मारता तो उनका ट्विन ही, उनका डिवाइन मैस्कुलिन ही उनको ठोकर मार देता है। कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो उनको हर्ट कर रहा है। अब हर्ट कर रहा है तो ये क्या है? ठोकर ही तो मार रहा है। रिजेक्शन दे रहा है तो क्या है? ये ठोकर मारना ही तो हुआ। तो वो एकदम टूट जाती हैं। टूटना नहीं है, बाबा कह रहे हैं कि आपको टूटना नहीं है। उस समय आपको बिखरना नहीं है। उस समय आपको मजबूती के साथ डट कर उस दुख का मुकाबला करना है। कभी कभी कितने लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई किसी सोचता है कि इसके दो पैसे मार लूं, बेईमानी करने पे तुले रहते हैं। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे लोग ठग के चले जाते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि मैंने तो इसको ठग लिया, इसके साथ बेईमानी कर ली। ये भी तो एक ठोकर लगना ही हुआ। इंसान, सही बताऊं तो ठोकरों से ही सीखता है। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ। मान लीजिए कोई मेरे साथ बेईमानी किया, मुझे ठगा, मुझे मान लीजिए कि मुझसे पैसे लिए 100-50 जो भी है, बेवकूफ़ बनाकर कि मेरे घर में ये दुख है वो दुख है। कोई भी बेईमानी करके पैसा ले गया, एक बार इंसान ठोकर खाएगा ना, लेकिन उसके बाद क्या करती हूँ मैं? सीख जाती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि उसके अंदर छल कपट था। बाबा की कृपा है कि एक ही ठोकर में मैं उठ खड़ी हो जाती हूँ, समझदार बन जाती हूँ, धीरे धीरे ग्रो करती हूँ। तो ठोकरों से इंसान को सीखना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो आपको हर्ट कर रहा है, तो उस ठोकर से आप सीखो कि आखिर में ये क्यों हर्ट कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी भी बात मैं इसमें कर रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए कि जो वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं और जो भगवान को मानने वाले हैं वो भी देखते हैं, मतलब सब देखते हैं। तो जो जो देखता है, जितने लोग, सबका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी इंडिया देखती है, कोई बात नहीं है, जो भी देखते हैं तो उसमें समझो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जानने वाले हैं, कुछ लोग उनकी कृपा को जानने वाले हैं। तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की बात इसलिए कर रही हूँ कि उनके जब डिवाइन मैस्कुलिन उनको हर्ट करके ठोकर मारते हैं तो उनको तो सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो समझ लो ये जर्नी, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको मिली है तो आपको भगवान के करीब आने के लिए मिली है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए मिली है। यही सबसे बड़ी ठोकर है। आपको वो ठोकर मारता है, इसका मतलब क्या है? वो भगवान की तरफ ढकेल रहा है आपको। अब वो धक्का मारता है, वो समझ लो पॉजिटिव कर रहा है, आपको लग रहा है वो नेगेटिव है। नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के लिए बहुत बेस्ट इंसान है। लेकिन आप क्या करते हो? उसको नेगेटिव सोच लेते हो कि नहीं वो मेरा दुश्मन है, ये है वो, उल्टी सीधी गालियां देते हो। नहीं देना है, वो तो आपके लिए भगवान का काम कर रहा है, भगवान से मिलाने का काम कर रहा है। वो समझ लो साक्षात भगवान के रूप में आपके साथ है। जिस चीज के लिए आपको हर्ट कर रहा है, तो क्या करना है? अगर हर्ट कर रहा है तो उस पर काम करना है, सोचना है कि किस चीज से आपको ट्रिगर मिल रहा है, कौन सी ऐसी बात है जो ज्यादा हर्ट कर रही है, उस पर काम करिए। आप अपने डर पे काम करिए, आप अपने इनसिक्योरिटी पे काम करिए, पास्ट ट्रॉमा पे काम करिए। बहुत चीजें हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखना, ये बात याद रखना, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल होता है। ऐसा नहीं परफेक्ट है। एक बार में कोई, कितने लोग हैं एक बार में पास हो जाते हैं परीक्षा में, कितने लोग हैं फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का मतलब ये थोड़ी ना कि जिंदगी से जंग हार जाओ, नहीं। और कितने लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं मंदबुद्धि इंसान, कुछ नहीं आएगा तो फेल होने पर सोच लो सुसाइड कर लेते हैं। जिसके दिमाग में सुसाइड का थॉट्स भी आता है ना, समझ लो वो मूर्ख है। उसके अंदर समझ लो क्या है, ना समझी है।
उसके अंदर नेगेटिविटी है, उसके अंदर डेविल बैठा रहता है, इसीलिए उसके अंदर ये आती है बातें, उसके दिमाग में भी, उसके सोच में ये बातें आती है। वरना जो भगवान को लेके चलता है, सच में भगवान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने जब अपनी मम्मी को खोया था, मेरी मम्मी जब दुनिया छोड़ कर गई थी, तो सोचिए उस समय मुझे लगा मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन एक क्षण के लिए आया, लेकिन लगा कि हाँ मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे बाबा सहारा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। बहुत रोई उस समय, अभी भी रोती हूँ याद करके, लेकिन मौत का नहीं सोचती कभी, सुसाइड करने का नहीं सोचती, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और आपके साथ हैं, आपके भी साथ हैं मेरे बाबा। आप याद तो करिए, वो आपके पास भी आएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी असफल होता है। कोई परीक्षा में हारता है, हारने का मतलब वही है कि फेल हो जाता है। कोई रिश्ते में फेल होता है, हारता है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है तो असफल हो जाता है उसकी लव स्टोरी। और कोई व्यापार में, जैसे कोई बिजनेस है, उसमें नहीं सक्सेस हो मिल रही है उसको, उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो कोई अपने सपनों की राह में, सपने की राह क्या है? सपनों की राह का मतलब ये है, जैसे आपने कोई सपना देखा, सपने देखने का मतलब ये है कि जैसे आपने सोचा कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, कोई जॉब लगेगी, अच्छी बड़ी सैलरी होगी, सब कुछ, ये सब सपने हैं। तो कोई सपनों में की राह में फेल होता है। लेकिन असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हो। मतलब कहने का ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हो, चाहे 100 बार गिरे हो, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप गिरने के बाद कितना सीखे हो। वही है कि कोई पढ़ाई कर रहा है और हर बार फेल हो रहा है, लेकिन वो जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश और गा से सीख ही नहीं पा रहा है। तो मैटर तो ये करता है ना कि आप गा से, घा से कितना सीख पाए हो। जैसे ए बी सी डी, मतलब आप कहाँ तक पहुँचे हो। बहुत लोग ए पे ही अटके हैं, तो ए पर नहीं अटकना है ना, आपको जेड तक जाना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा। और ठोकरें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमने कहाँ गलती की है, हमसे कहाँ गलती हुई है, हम किस रास्ते पर निकले हैं और हमें किस जगह सावधानी बरतनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी, और कैसे हमें आगे बढ़ना था, कैसे हम आगे बढ़ें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराता है, कभी नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे कितने ऐसे लोग टकराए, मैं रास्ते में निकलती हूँ तो ऐसे लोग आते हैं मेरे सामने जो झूठ बोलकर मुझसे पैसे मांग लेते हैं। देती हूँ, 1-2 बार देती हूँ, फिर मैं समझ जाती हूँ कि ये लोग झूठ बोलकर पैसे ले रहे थे, लेकिन दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं क्या सोच के देती हूँ पता है? मैं सोचती हूँ कि बाबा उसके अंदर है, मैं सोचती हूँ हनुमान बाबा उसके अंदर है, सच में, वरना तो मैं तुरंत मना कर दूँ। लेकिन मना करने से पहले मैं 100 बार उसी चीज़ को सोचती हूँ कि नहीं, कहीं भगवान के रूप में तो कोई नहीं आया है मुझसे मांगने, बस यही सोच कर देती हूँ। बाकी तो सब बाबा ही जाने इसमें मेरी गलती कितनी रहती, या रहती भी या नहीं रहती है। तो जो गलतियों से सीखकर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता है, वही धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंच पाता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों की कहानी अगर आप सुनिए, तो उनकी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी हुई हैं, देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अगर वह पहली बार या दूसरी बार वो हार गए, तो वो रुके नहीं, वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं। और इसीलिए शायद आज वो सफल हुए, शायद उन्हें आज हम लोग जानते हैं, आज उनकी कहानियाँ सुनते हैं और उन्हीं से हम मोटिवेट होते हैं। कितने लोग मोटिवेट होते हैं, वरना तो लोग टूटे ही रहते हैं और सोचते हैं मैं सफल नहीं होऊंगा, वो हार मान जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उनकी कहानियों से सीखना है। और वही लोग, समझ लो, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनते हैं। और ऐसे आप भी बन सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बन गए तो आप बहुत अलग हो, नहीं। देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर जगह
सबके लिए डिसाइड है, डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से हर एक इंसान के लिए कुछ न कुछ लिखा रहता है। बहुत लोग बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। कई होता है नहीं है कि कहीं ऐसी स्टोरी आप देखो कि दो दोस्त हैं, एक बहुत अमीर बन गया, बहुत एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और एक बेचारा मतलब नहीं बढ़ पाया, वो दुखी झेल रहा है। तो ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है सेम डिग्री हो, सेम पोजीशन हो, लेकिन कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे ही रह जाता है। तो ये तो हार जीत लगा रहता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कोई दुख मिला है, कोई ठोकर लगी है, आपको कहते नहीं मुझे बहुत ठोकरें लगी हैं, लोगों ने मुझे ठुकराया है, इंसानों ने मुझे ठुकराया है। कितने लोग मम्मी पापा से ठुकराए गए हैं। मम्मी पापा ठुकराने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ नहीं है, मम्मी पापा हैं साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा इंसान को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ठुकराना ही तो हुआ। ऐसे में समझ लो आप भगवान के और करीब जाते हो, भगवान के पास आते हो। भगवान को थैंक यू बोलो, नीम करोली बाबा को, हनुमान बाबा को बोलो कि थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू नीम करोली बाबा, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे उनके द्वारा ठुकराए जाने के लिए थैंक यू। अगर मुझे अपने न ठुकराते तो शायद मैं आपके करीब ना आ पाती, ना आ पाता। इसीलिए धन्यवाद बोलिए। अगर कोई आपसे दूर हुआ है, कोई आपको हर्ट किया है, तो समझ लो उसके पीछे क्या है, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए एक योजना है भगवान की तरफ से, आपकी आत्मा को जगाने के लिए एक योजना है। उन्हीं की योजना मान लीजिए, ये जान लीजिए कि भगवान ही कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा, बस बुरा तो नहीं होगा। इसीलिए जब भी जीवन में ठोकर लगे, आप निराश मत होइए। खुद से पूछिए कि आप इससे सीखे क्या, आखिर ये मुझे क्या सिखाने आया था, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। क्योंकि हर ठोकर आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है। मतलब ये है कि मान लीजिए अब दो लोग थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं, अगर पीछे से कोई धक्का मारेगा तो आप दो लोगों के बीच की जो दूरी है वो कम ही तो होगी। उधर से कोई धक्का मारा तो और करीब आए, इधर से धक्का मारा और करीब आ गए, ऐसे 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 आप करीब आ जाते हो। तो समझ लीजिए एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ आप हो। अब ईश्वर के पास कैसे पहुंचोगे, जब कोई आपको धक्का मारेगा, ठोकर मारेगा, तभी तो पहुंचोगे। बिना ठोकर के आप नहीं मुड़ सकते ईश्वर की तरफ, ये भी लिखित है, ये भी लिख के रख लीजिए, ये भी मान के चलिए। क्योंकि सच में मैं आपके सामने जो बोलती हूँ ना, बिना ठोकर के नहीं बैठी हूँ, बहुत ठोकरें खाई हूँ। अब आप कहोगे इतनी तो बड़ी नहीं है कि इतनी ठोकरें खाई हूँ, नहीं बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी गई दुनिया से तो मुझे सबसे बड़ी ठोकर लगी। आपको मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि हाँ, मुझे पापा ने किस तरह मतलब हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। उन्होंने बोला क्या, मुंह से कुछ बोला ही नहीं, उनकी चुप्पी ही बता दी कि वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या वो ठोकरी ही तो थी मेरे लिए। जो अपने मम्मी पापा से दूर हो जाए, उसके लिए उससे बड़ी ठोकर क्या हो सकती है। मम्मी दुनिया से जाके समझ लो ठोकर मारी और पापा जीते जी, तो इसका मतलब क्या है, ठोकर लगी तो मैं बाबा के और करीब आई। शायद पापा मुझे एक्सेप्ट कर लेते, अपना लेते, तो शायद मैं बाबा के करीब ना आ पाती। मतलब ये जो संसारिक पिता हैं, अगर ये ठोकर ना मारते तो मैं अपने असली परम पिता को कहाँ पाती, नहीं पाती। और उन्हीं की कृपा है। मैं तो धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू मेरे उन पापा को, उन पिताजी को, जिन्होंने मुझे ठुकराया। ना ठुकराते तो मैं अपने बाबा की कृपा ना पाती। और मुझे पता है कि इनकी कृपा मेरे लिए बहुत जरूरी थी। उनकी कृपा जरूरी नहीं है, वो तो बस क्या करेंगे, उनके पास पैसे हैं, पैसे दे सकते हैं, लेकिन और चीजें तो नहीं दे सकते ना। लेकिन मेरे बाबा मुझे सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास है। मैं इनकी बेटी हूँ, यही मेरे सब कुछ हैं, बस यही मेरे मम्मी पापा भाई बहन, हर रिश्ते मैं इन्हीं में देखती हूँ, यही मेरे दोस्त हैं, सब कुछ हैं। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा पर विश्वास करना सीखिए, भगवान पर, परम पिता पर, अपने अपने भगवान पर, जिसको भी मानते हो, क्योंकि सब एक है मेरे लिए। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होगी कि दुख, ठोकरें इंसान को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर आपको दुख मिल रहा है, आपको लोगों से ठोकरें मिल रही हैं, आप लोगों से ठुकराए जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। जो भी सिखाना चाहती है उसको समझो और आगे बढ़ो, और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ। अगर भगवान की कृपा पानी है
तो जितनी भी ठोकर लगेगी उससे सिर्फ वही निकाल सकते हैं, वही आपको मजबूत बना पाएंगे। वैसे तो इंसान मजबूत नहीं बनता, वैसे अगर इंसान को ठोकरें मिलती हैं, दुख मिलता है तो इंसान हार मान जाता है, और आपको हार नहीं मानना है, आपको मजबूत बनना है। मजबूत तब बनते हो जब आप भगवान की भक्ति करते हो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।